नमस्कार साथियों। कल हमने पढ़ा था हमारे पंचपीरों में शामिल एक पीर बाबूजी राठौड़ के बारे में। आज हम पढ़ने वाले हैं गोगाजी चौहान के बारे में। दोस्तों, गोगाजी चौहान का जन्म चूरू जिले के ददरेवा गांव में विक्रम संवत 1003 और सन 946 ईस्वी में हुआ था। गोगाजी के पिताजी का नाम जेवर सिंह चौहान, इनकी माताजी का नाम बाछलदे था। इनकी एक मौसी थी जिसका नाम काछलदे था और इनकी मौसी के दो पुत्रों का नाम अर्जन और सर्जन था, जो इनके मौसेरे भाई लगते थे। दोस्तों, इनकी दो पत्नियां थी। एक का नाम था सरियल और दूसरी का नाम था केलमदे। केलमदे कोल्लूमंड फलोदी के बुड्ढो जी की पुत्री थी और इन दोनों पत्नियों से इनको 47 पुत्र हुए थे। इनके गुरु का नाम गोरखनाथ था, जिनसे इन्होंने शिक्षा व दीक्षा प्राप्त की थी। और इनकी घोड़ी का नाम था नीली घोड़ी, जिसको ये गोगा बप्पा के नाम से जानते थे। इनके घोड़े का नाम जवाड़िया था। दोस्तों, इनके 3 सहयोगी थे, जिनका नाम जवाहर पांड्या, नरा वाल्मीकि और भज्जू कोतवाल था। दोस्तों, इनका प्रतीक भाला लिए हुए अश्वारोही और खेजड़ी वृक्ष के नीचे पत्थर पर उत्कीर्ण सांप इनका प्रतीक है। दोस्तों, इनका मंदिर मेड़ी कहलाता है, जो कि खेजड़ी वृक्ष के नीचे होती है। इनके पुजारी चायल कहलाते हैं, जो कि कायम खानी मुसलमान होते हैं। दोस्तों, इनके गीत छावली कहलाए और इनकी जो ध्वजा है उसको निशान कहते हैं। दोस्तों, गोगा जी को कई अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे इनको विष्णु का अवतार माना गया है, इनको सांपों के देवता कहते हैं। मोहम्मद गजनवी ने इनको जाहर पीर कहा था। इनको गोगा पीर भी कहा जाता है। ये गोरक्षक भी कहलाए। इनको राजा मुंडिक भी कहते हैं, नागराज भी कहलाए। लोकगीतों में इनको वागड़ का धनी कहा जाता है। दोस्तों, स्थानीय भाषा में इनका नाम है गुग्गो। ये सब थे इनके अन्य नाम। दोस्तों, गोगा जी के समय मोहम्मद गजनवी का आक्रमण हुआ था। एक बार मोहम्मद गजनवी ने चूरू से बहुत सी गायों को चुराकर और उनको घेरकर हनुमानगढ़ की तरफ लेकर रवाना हुए थे। गोगा जी अपने 47 पुत्रों और 60 भाइयों के साथ उन गायों को वापस लाने और छुड़ाने के लिए उनका पीछा करते हुए हनुमानगढ़ तक चले गए। फिर बाद में नौहर हनुमानगढ़ के अंदर गोगा जी और मोहम्मद गजनवी के बीच में भयानक युद्ध हुआ, जिसके अंदर गोगा जी बहुत ही शानदार लड़ते हैं दोस्तों। लेकिन अंत में वे अपने 47 पुत्रों और 60 भाइयों के साथ उस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गए थे। कहते हैं कि दोस्तों, गोगा जी का सिर कटकर ददरेवा चूरू के अंदर पड़ा था, इसलिए यहाँ पर इनकी मेड़ी को शीर्ष मेड़ी कहा जाता है। और इनकी धड़ नौहर हनुमानगढ़ के गोगा मेड़ी के अंदर पड़ी थी, जिसके कारण इसको धूड़ मेड़ी कहा जाता है। इनको मोहम्मद गजनबी ने जाहर पीर की संज्ञा दी। दोस्तों, गोगा जी के वीरगति के प्राप्त होने के बाद इनकी पत्नी केलमदे
इनके साथ सती हुई थी। दोस्तों, किसान लोग हल जोतने से पूर्व हल और हाली के 9 गांठों वाली एक राखी बांधते हैं, जिसको गोगा राखड़ी कहा जाता है। दोस्तों, हमारे शेखावाटी के अंदर रक्षाबंधन पर बांधी गई राखी गोगा नवमी पर उतारने की परंपरा है, जो वहां पर गोगा जी को चढ़ाई जाती है खेजड़ी वृक्ष के नीचे। गोगा जी के वंश में एक करम सिंह नाम के व्यक्ति हुए थे, जिन्होंने मुस्लिम धर्म अपना लिया था और बाद में वे ददरेवा से चलकर फतेहपुर शेखावाटी के अंदर बस गए थे। बाद में इन्होंने अपने वंश को बदलकर कायम खानी मुसलमान के नाम से बसाया था। दोस्तों, इन्हीं के वंश में आगे जाकर एक इनके भाई हुए थे नियामत खां, जो जान कवि के नाम से अपनी कविताएं लिखते थे, और इन्होंने गोगा जी के ऊपर एक ग्रंथ लिखा था, कायम खानी रासो। उसके अंदर नियामत खां ये बताते हैं कि वो गोगा जी के वंशज हैं, जो कि चौहान हैं। तो यहाँ से अपन को ये जानकारी मिलती है कि जो कायम खानी मुस्लिम रहते हैं शेखावाटी के अंदर, जैसे फतेहपुर में, इधर चूरू में भी रहते हैं, सीकर के अंदर, झुंझुनू के अंदर जो भी मुस्लिम रहते हैं वो चौहान वंशीय ही हैं। दोस्तों, गोगा जी का जो समाधि स्थल है, जिसको गोगा मेड़ी या धुर मेड़ी के नाम से जाना जाता है, यह इंद्रमानगढ़ दुर्ग, नौहर हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों इंद्रमानगढ़ दुर्ग के बारे में, तो यह आपको याद रहे कि जो समाधि स्थल है गोगा जी का वो इंद्रमानगढ़ दुर्ग में ही है, जो नौहर के अंदर है, हनुमानगढ़ जिले के अंदर। दोस्तों, गोगा जी की समाधि स्थल गोगा मेड़ी का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। यहाँ पर अरबी भाषा के अंदर बिस्मिल्लाह शब्द लिखा हुआ है। दोस्तों, इसका जीर्णोद्वार महाराजा गंगा सिंह जी ने करवाया था, और यहाँ पर इसमें जो पूजा की जाती है 11 महीने तो सायल या कायम खानी मुस्लिम करते हो, और 1 महीने भाद्रपद के अंदर हिंदू पुजारी इसकी पूजा करता है। दोस्तों, गोगा जी का एक अन्य मंदिर भी है, जिसको हम गोगा जी की ओल्डी के नाम से जानते हैं, जो कि खिलेरियों की ढाणी गांव सांचौर जालौर के अंदर पाया जाता है। और गोगा जी का मेला भाद्रपद कृष्ण नवमी यानी कि गोगा नवमी के दिन गोगा मेड़ी नौहर हनुमानगढ़ के अंदर भरता है, जिसके अंदर सांकल नृत्य या गोगा नृत्य भी किया जाता है। ध्यान में रखना दोस्तों, सांकल नृत्य या गोगा नृत्य के बारे में पूछ सकते हैं। दोस्तों, राजस्थान के बाद भारत के अंदर सबसे ज़्यादा गोगा जी के श्रद्धालु उत्तर प्रदेश के अंदर मिलते हैं, जिनको पूर्बिया श्रद्धालु कहा जाता है। ये पूर्बिये हर वर्ष गोगा जी के मेले में पीले वस्त्र पहनकर गोगा मेड़ी पहुंचते हैं, जो इनके मेले में कई दिन तक रहकर फिर ददरेवा आते हैं, फिर यहाँ से वापिस उत्तर प्रदेश के अंदर चले जाते हैं। दोस्तों, गोगा जी के जंगल में बने थान पणी बणी रोपड़ या जोहड़ कहलाते हैं। रणकपुर परिस्थिति और दयालदास लिख्यात ग्रंथों के अनुसार गोगा जी ने गजनवी से युद्ध नहीं किया था। उन्होंने अपने मौसेरे भाइयों अर्जन और सर्जन को हराया था।
अब हम देखते हैं दोस्तों गोगा जी के ऊपर लिखे गए ग्रंथ। इनमें पहला तो हमने आपको बता ही दिया है, कायम खां रासो, जिसके रचयिता हैं कवि जान या नियामत खां। इनका दूसरा ग्रंथ है गोगा जी के रसावले, जिनको बिट्ठू मेहा या मेहाचारण ने लिखा है। दोस्तों गोगा जी की फड़ का वाचन कायम खानी भोपा डैरू वाद्य यंत्र के साथ करता है और इसकी संगत के अंदर मादल बजाई जाती है। दोस्तों आज हमने पढ़ा गोगा जी के बारे में संपूर्ण विस्तार से। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो बहुत पसंद आएगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए और मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आए तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। कल लौटते हैं किसी नए टॉपिक के साथ और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ये मैं गारंटी लेता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।